वेलकम टू एग्जाम हॉल। आज हमारा टॉपिक है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी और गिव। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोग्राम का क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन है हिस्टोग्राम का, जिसमें मतलब कि ये बहुत ही सिंपल है। ये एग्जाम में आने के चांस भी बहुत ही कम है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा ये चीज 7th क्लास में आपने सीखा हुआ है। फिर भी मैं आपको अभी यहाँ पे सिखा दूंगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, इसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिस्टोग्राम का सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सेकंड क्वेश्चन जो है उसका मेथड अगर आपने सीखा और एग्जाम में अगर वो आ गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी मार्जिन ज्यादा होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस मेथड को जानते नहीं है और सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं और नंबर कट जाते हैं। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन है आप अपने कॉपी में जो है ना टेबल बना लो। ठीक है। टेबल आपने आई होप बना लिया होगा। ठीक है। अब चलिए इसको हम प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पे। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेना है। ठीक है। उसके बाद हमने अभी ग्राफ जो आपने लिखा होगा, जो भी डेटा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, उस डेटा में जो इंटरवल है वो 10 का इंटरवल है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0। यहाँ पे हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे 60, 70 और 80 तक मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। अब हमें दूसरी साइड में क्या लेना है? वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है यहाँ पे हमारे, ये इधर एक्स एक्सिस होता है। ठीक है। वाई एक्सिस पे हमें कितना का इंटरवल लेना है? अब जैसे आपने देखा, आपने जो नोटबुक में लिखा होगा फ्रीक्वेंसी, आपने लिखा होगा 5, 10, 15, 20 ऐसे करके। तो हमें 5 से अगर इधर फ्रीक्वेंसी लें तो हमारे लिए ज्यादा इजी है। ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30। लेकिन इससे ज्यादा है नहीं, तो आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब देखो, 10 से 0 to 10 में फ्रीक्वेंसी है 5, तो हमें 5 तक का जो है टेबल यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5 तक का टेबल यहाँ पे मतलब कि 5 तक का जो टावर है वो हमें बनाना है। ठीक है। तो हमने बना दिया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी गैप इसमें नहीं छोड़ना है। ठीक है। क्योंकि गैप किसमें छोड़ते हैं? बार ग्राफ में गैप छोड़ते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं सारे मेथड हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है। 10 से 20 के लिए 10 तक हमें जाना है। ठीक है। तो 10 से 20 के लिए हमें 10 तक जाना है, तो हम 10 तक का बना लेते हैं इसे। ठीक है। ये हो गया 10। नेक्स्ट है हमारा 15 तक, तो ये हो जाएगा 15 तक। उसके बाद हमें बना है 20, तो यहाँ हम बना देते हैं 20 तक। ठीक है। 30 to 40 में हो गया 20 तक। नेक्स्ट हमें बनाना है 12 तक, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 12। ठीक है। ये हो गया 12। उसके बाद हमें बनाना है 8, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। यहाँ तक मान लीजिए 8 हो जाएगा। आपके कॉपी में जो पोजीशन है ग्राफ के ना इजी होंगे, इसलिए आप वहां पर बिल्कुल 8 एक्यूरेट 8 बनाना। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ग्राफ जो है ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ग्राफ के पोजीशन इक्वल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 60 to 70 के लिए 4, तो 5 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 60 to 70। ये आ गया आपका यहाँ पे 4। ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना है क्या, देखो, इसके ऊपर आपको लिखना होता है। ठीक है। 5, ये आपका था 10, ये आपका था 15, ये था 20, ये था 12, ये था 8 और ये था 4। ठीक है। ये यहाँ पे आपको लिखना होता है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मतलब कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बताना होता है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है? मार्क्स लिया है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मार्क्स? आपने 1 सेंटीमीटर में कितने मार्क्स लिए हैं? 10 मार्क्स लिए हैं। यहाँ पे आपने कितने लिए हैं? 10, 10 का डिफरेंस आपका, तो यहाँ लिखिए 10 मार्क्स। ठीक है। वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है? वाई एक्सिस पे आपने लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने स्टूडेंट आपने लिए हैं 1 सेंटीमीटर में? तो यहाँ पे आपने लिए हैं 5, 5 के गैप, तो 5 स्टूडेंट्स। ठीक है। 5 स्टूडेंट। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके एक नंबर कट जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे देखो 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5, बट यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं? हमें क्या करना है, जो ग्राफ है उस पे तो हम मतलब कि एक्स एक्सिस तो इसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस तो हम 5, 5 के डिफरेंस पे लेंगे। ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के टाइम पे हम देखो यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी जो जैसा दिया हुआ है हम वैसे ही लेने वाले हैं, क्योंकि 5, 5 का गैप है, हम इक्वल लेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, इसमें हम जैसे मान के चलो ये 10 का डिफरेंस है और हम यहाँ पे ग्राफ कितने पे ले रहे हैं? 5, 5 के डिफरेंस पे ले रहे हैं।
तो अगर 10 का डिफरेंस है तो इसमें ग्राफ के कितने इंटरवल आ जाएंगे, 2 इंटरवल आ जाएंगे, ठीक है। 5 5 वाले 2 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 10 है। तो इस फ्रीक्वेंसी को भी हम 6 6 कर देंगे, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये 40 एंड 6 से 60 या 20 है, मतलब 20 का डिफरेंस है। तो 5 5 वाले ये 4 जो बॉक्स होंगे उनको कवर करेगा। तो इसे भी हम 4 से डिवाइड करके 3 3 के 4 बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे इसमें भी 4 का डिफरेंस है। अब इसे भी हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, 5 5 के डिफरेंस पे 5 5 के बॉक्स वाले चार बॉक्स को कवर करेगा। तो इसे भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 2 कर देंगे, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे इंटरवल जो है इक्वल नहीं है, तो जितने बॉक्स ये कवर करने वाले हैं, ये जितने भी मतलब कि नेक्स्ट जो ग्राफ का बॉक्स होगा कवर करेंगे, फ्रीक्वेंसी को भी हम उतने से डिवाइड कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 नहीं लेकर के हमें 2 लेना होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्सेस। अब देखो यहाँ पे मैंने 5 का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 एंड 85, ठीक है। ये हो गया। और इधर हमें लेना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वाई एक्सिस पे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कि डिफरेंस हमें कितना लेना चाहिए, 5 से भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 5 का हम ले लेते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 15 20 25 30 35, लेकिन इससे ज्यादा दिया नहीं है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 5 0 से 5 के बीच में तो टेबल में कोई नंबर ही नहीं था, सीधे स्टार्ट टेबल कहाँ से था, 10 से 15 के लिए, ठीक है। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं, टेबल जो दिया हुआ है ना 10 से 15 से 10 to 15 के लिए स्टार्ट है। तो हमें यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ भी करना है ना वो 10 से 15 के लिए स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 10 to 15 के लिए हमें कितना बोला गया, 7। तो 10 से 15 के लिए हम चले जाते हैं 7 पे। तो 10 से थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पे 7, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 to 15 के लिए 7। नेक्स्ट हमें बोला गया है 15 to 20 के लिए 10। तो 15 से 20 के लिए 10, ये हो गया 10 यहाँ तक। फिर 20 से 25 के लिए 27, 20 से 25 के लिए 27। तो ये आपका 27 हो जाएगा बहुत ऊपर, 30 से थोड़ा सा कम, ठीक है। ये आ गया आपका 27, ठीक। नेक्स्ट है 25 से 30 के लिए 15। तो 15 के सामने जाइए यहाँ पर, ये हो गया आपका, ठीक है, 30 के लिए। नेक्स्ट है 30 to 40। अब यहाँ पे जो है ना 30 to 40 में 2 5 वाले गैप आ रहे हैं। तो इसका जो रियल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था वो था 12, बट अब यहाँ पे हम लेंगे कितना, 6 6 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 6 लेने वाले हैं, ये हो गया 6 6, दोनों का हो गया खत्म, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कितने 5 वाले कवर कर लिए, 2 कवर कर लिए, तो फ्रीक्वेंसी को हम हाफ कर देंगे, ठीक है। अगर 4 टाइम्स कवर जो करेगा उसके फ्रीक्वेंसी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 40 to 60 का है फ्रीक्वेंसी 12। तो 12 के लिए हम क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 40 से 60 तक के लिए 3। तो 3 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा 3, ठीक है, ये हो गया 3। अब 60 to 80 के लिए हमें दिया हुआ है 8, रियल वाला है 8, बट इसमें कवर होना है 4 बॉक्सेस। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो ये आ जाएगा 2। तो 4 से आ जाएगा 2 पे, मतलब 8 था, 8 जो है वो बन जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया हमारा खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए जितना भी नंबर है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ठीक है। अगर कोई आदमी इसे ना मतलब कि 12 बना दे, इसे 8 बना दे, तो नंबर जो है ना उसको टीचर जो है नंबर कट कर देगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ने ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है कि हिस्टोग्राम बना करके बनाओ, दूसरा आता है विदाउट हिस्टोग्राम बनाओ, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से आप समझेंगे तो आपको
ये इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप वही मतलब कि जो ये डेटा दिया हुआ है अपने कॉपी में हम नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे हम ग्राफ पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब ग्राफ में इसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे 0, और हमें इसमें कोई भी गैप नहीं लेना होता, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। इससे ज्यादा की जाने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, 30। अब ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे बनाना है हिस्टोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाते हैं। हमें सारी जगह पे जो डिफरेंस है वो बिल्कुल इक्वल दिया हुआ है, तो हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो 0 to 10 के लिए हमें बोला गया 5 तक, तो यहाँ पे हो गया 5। नेक्स्ट हमें बोला गया है 10 to 20 के लिए 10, तो 10 से 20 के लिए 10 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 20 to 30 के लिए 15, 20 से 30 के लिए 15 है, तो यहाँ तक गए, ये हो गया हमारा 15। नेक्स्ट है 30 to 40 के लिए 20, तो ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 20। नेक्स्ट है 12 के लिए, 40 and 50 के लिए 12, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 12, यहाँ पे आ गया 12। उसके बाद है 8 के लिए, तो 10 से थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं 8। नेक्स्ट लास्ट है 5, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब ये तो हो गया हिस्टोग्राम, ठीक है। अब पॉलीगन कैसे बनेगा, देखिए आपको क्या करना है, इसके जितने भी मिड पॉइंट है ना उस सबको ज्वाइन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे इन सभी मिड पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में, मतलब कि स्केल यूज करके ज्वाइन करना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। स्केल यूज करके आपको इसको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, स्केल यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर मतलब कि आपको बोला गया कि विद हिस्टोग्राम बनाओ, ठीक है, और ये ना थोड़ा सा नीचे तक लाना होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, विद हिस्टोग्राम, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, अगर मान के चलो यही क्वेश्चन हो, मतलब कि डेटा जो पीछे दिया हुआ ना वही डेटा दिया हो, बट बोला क्या हो कि विदाउट पॉली, मतलब कि विदाउट हिस्टोग्राम बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे विदाउट हिस्टोग्राम। तो देखिए इसका सिंपल मेथड क्या है, आपको ना पहले मैं पीछे दिखाता हूँ। ये जो क्वेश्चन, ये जो आपको दिया हुआ है टेबल, इस ये आप लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे आप मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 0 to 10, 10 से 20, यहाँ पे 20 to 30, 30 to 40, ऐसे करके नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर आपको ना यहाँ पे लिखना होगा मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू, और यहाँ लिखना होगा फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी जो साइड में लिखा हुआ है नीचे 5, 10, 15, 20, तो यहाँ लिख दीजिए 5, 10, 15, 20, ठीक है। ये सब तो आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, बाकी इसके नीचे। लेकिन मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम कीजिए, बाई 2 कर दीजिए। तो 0 + 10, 10 होगा, और बाई 2 तो 5, तो मिड वैल्यू 5। अगले वाले का 10 and 20 का सम कितना आएगा, 30, 30/2 इज 15। नेक्स्ट आपका ऐसे ही आता जाएगा 25, 35, 45, 55, ऐसे करके आता जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का जो है ना, इन दोनों का आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। इन दोनों का, इसका पेयर बनेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि कैसे इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो आपको मिड वैल्यू आपको सबसे पहले लेनी है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेकंड, आपको यहाँ पे मिड वैल्यू लेनी है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो सबसे पहले तो आप क्या करना कि इसे हम पहले इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे जो आपने नीचे लिखा हुआ है ना नंबर 10, 20, 30, इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये सब नंबर हमने हटा दिया। अब यहाँ पे मिड वैल्यू लिख लीजिए। मिड वैल्यू हमारी क्या आई थी, 5। नेक्स्ट आया था हमारा 15, सॉरी, नेक्स्ट हमारा आया था 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी हमारी थी ना, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, वही वाली फ्रीक्वेंसी जो है आपको यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। अब जैसे पहली वाली हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई थी, हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 5, ठीक है। तो इसके सामने 5 के सामने यहाँ पे चले जाइए, ठीक है। उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई थी 10, तो आप 10 पे चले जाइए।
नेक्स्ट वाली 15, तो यहाँ पे 15 पे चली जाएगी। 15 के बाद 20, तो 20 यहाँ हो गया। 20 के बाद 12, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा 12। नेक्स्ट था 8, तो 10 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा 8। उसके बाद था 5, तो यहाँ पे 5, ठीक है। अब आपको यही लाइन जो है ना ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, स्केल लाइन, स्केल से यूज करते हुए, स्केल यूज करना है इसको ज्वाइन करने में, ठीक है। ये फ्री हैंड से नहीं जाता है। ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, और थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया जाता है, इधर से भी थोड़ा सा नीचे कर दिया। तो कहने का मतलब देखो क्या है ना कि अगर आपने यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20 जो लिखा था, उसको हटा करके बस मिड वैल्यू यहाँ पे अगर प्लेस कर देते हो और ग्राफ वही रहने देते हो, अब बस उसमें से हिस्टोग्राम जो था, जो बिल्डिंग्स टावर बने हुए थे ना, उनको हटा देते हो, सेम ग्राफ ही बचा रहेगा, ठीक है। ग्राफ में कोई चेंज नहीं आने वाला है। बस ये ड्रॉ करने का जो मेथड है वो अलग है बस, ठीक है। ग्राफ वही रहना है, जो पहले आपने ग्राफ बनाया था वही ग्राफ है ये भी, ठीक है। तो बस, और नीचे बस नंबर्स इसके जो है ना मिड वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब हम नेक्स्ट ड्रॉ करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। ये तो हमने कर लिया फ्रीक्वेंसी। हाँ, एक सेकेंड, ये कौन सा क्वेश्चन है, मेक ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हाँ, तो पॉलीगन तो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सेम जो हिस्टोग्राम था ना वैसा ही होगा। तो लेकिन आपने सबसे पहले ये जो है ना पूरा डेटा, ये अपने नोटबुक में आप लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ से देखने में, इसको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो देखिए, इसको अब हम ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सिस लेना है। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, इधर हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। और जो आपने अभी मतलब कि टेबल आपने लिखा होगा, तो उसमें था 0 to 10, 10 to 20 ऐसे, ठीक है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, बस यहाँ तक हम लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा की जरूरत है नहीं। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी में बहुत बड़े बड़े नंबर थे, है ना, 150, 300 करके कुछ था। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 200 से, 200, 400, 600, 600, फिर यहाँ पे आ जाएगा 800, यहाँ पे आ जाएगा 1000, यहाँ पे आ गया 1200, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1400, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम पहले हिस्टोग्राम ही बनाने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम हिस्टोग्राम में, सबसे पहले जो हमारा टेबल दिया हुआ था, टेबल दिया हुआ था 0 to 10 के लिए 150। तो आप चले आइए सीधे से 150 के लिए, 0 to 150, तो 150 थोड़ा सा यहाँ पे होगा 150 तक, ठीक है। ये हो गया 150। नेक्स्ट होगा हमारा 300 के लिए, तो 10 से 20 के लिए 300, तो 300 हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ये हो गया आपका 300। नेक्स्ट है 500 तक, तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक हो जाएगा 500, ये हो गया हमारा 500। 500 के बाद 800 तक, तो यहाँ से ये हो गया 800। 800 के बाद 1000 के लिए, तो यहाँ तक हो गया 1000। 1000 के बाद 900 के लिए, तो 900 आ जाएगा थोड़ा सा नीचे। 900 के बाद 400 के लिए, तो ये हो गया 400। 400 के बाद 100 के लिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, इससे आधे पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100, ठीक। अब इसी के ऊपर आपको नंबर्स लिख देने हैं, ठीक है। ये आपका है 150, यहाँ पे आपका है ये 300। 300 के बाद ये वाला था आपका 500, मतलब जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना वही इसके ऊपर आप लिखते चले जाइए, ठीक है, सिंपल है। लास्ट वाले पे 100। अब आपको क्या करना है, इसके मिड वैल्यू पे पॉइंट मार देना है, ठीक है। यहाँ पे सबके बीच में ना पॉइंट आपको लगा लगा लेना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट लगा दिए। अब पॉलीगन में हमने क्या किया था, स्केल यूज किया था। यहाँ पे हम स्केल यूज नहीं करेंगे, फ्री हैंड से बस चले जाएंगे, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करेंगे, फ्री हैंड से जाएंगे। इसमें कोई स्केल यूज नहीं करना है, बस अपने हाथ को बस ऐसे ही घुमाते चले जाना है, बस खत्म, ठीक है। तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर आप स्केल लेकर के यही काम कर देंगे तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो है, ये चीजें सेम बट नाम डिफरेंट डिफरेंट है। तो थोड़ा सा प्रोसीजर जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है बस, और कुछ भी नहीं है। तो देखो, ये इधर इजी चीज है ना कि अगर कोई एग्जाम में मान के चलो इसे सीरियस ना ले, ठीक है, और एग्जाम में मतलब ऐसे ही बैठ जाए, तो बताओ कितनी इजी चीज का वो नंबर छोड़ देगा, है कि नहीं। तो हमें ना इजी क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करना होता है, क्योंकि जो मुश्किल है वो तो गलत होने ही वाला है।
अब मुश्किल गलत हो गया और इजी भी गलत हो गया, तो बचेगा क्या, 0। ठीक है, तो ये काम हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें आपको लेस देन एंड मोर देन और गिव बनाने हैं। ठीक है, लेस देन एंड मोर देन और गिव। ठीक है, कैसे करते हैं वो आप समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है उस डेटा को आप सबसे पहले, एक सेकंड, जो भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और इस सारे डेटा का डिफरेंस देख लीजिए, 5 5 5 5 ये है। ठीक है, तो इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी डिवीजन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले ना, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या अगर हमें मान लीजिए लेस देन टाइप अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, मार्क्स, मार्क्स क्या है हमारे पास, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 से 20, 20 25, 25 30, 35 एंड 35 से 40। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 4 6 10 10 20 25 22, सॉरी 20 नहीं है, 20 नहीं है, 25 ही है। ठीक है, तो 10, डबल 10 है, 10 के बाद 25, फिर है 22, फिर है 18 एंड देन 5। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, लेस देन के लिए यहाँ पर लिखना है सीधे सीधे लेस देन, बस। ठीक है, और यहाँ लिख दो CF। अब क्या करना, देखो लेस देन के बगल में ना ये जो अपर लिमिट है ना, ये लिखते चले जाओ। ठीक है, लेस देन 5, नेक्स्ट लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40। ठीक है, CF कैसे लिखेंगे, ये जो नंबर है ना, ये एज इट इज यहाँ पे 4। नेक्स्ट के लिए इन दोनों का सम, 4 एंड 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10। इन तीनों का सम अगले के लिए, तो 10 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 20। फिर से 10 ऐड कर दो यहाँ तक के लिए तो आ जाएगा 30। फिर 25 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 55। फिर 22 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 77। और 77 के बाद आप इसमें 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95। ठीक है, 95 के बाद 5 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सेकंड, यहाँ पे आपका लास्ट में कितना आंसर आ जाएगा, 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेस देन एंड इधर आपका आ गया फ्रीक्वेंसी। अब आपको यही चीज जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल से तरीके, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में सबसे पहले ये लिखना, ये लिखना। ठीक है, लेस देन वर्ड लिखने के बाद जितने भी ये अपर लिमिट है उसके बगल में लिख देना, सिंपल। जो एफ है, एफ के सामने CF हमें लिखना है, मतलब कि लेस देन के जस्ट बगल में CF का एक कॉलम बनाना। CF कैसे लिखना है, पहले नंबर एज इट इज, नेक्स्ट नंबर से सारे के सारे ऐड करते जाओ। पहले में 4, दूसरे में 4 एंड 6 का सम, तीसरे में 4 6 एंड 10 का सम, और फोर्थ में 4 6 10 एंड अगेन 10 का सम, फिफ्थ में 4 6 10 10 25 का, और ऐसे ही आगे CF बनेगा। ठीक है, अब जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो इन्हीं दोनों को मिला के ड्रॉ होगा। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ होगा वो देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जैसे ये ग्राफ हमारा, ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, पहले एक्स एक्सेस आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इधर हम ले लेते हैं एक्स एक्सेस, सॉरी वाई एक्सेस, इधर हम ले लेते हैं एक्स एक्सेस। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है, 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो टेबल हमें दिया हुआ है वहाँ पे 40 तक ही दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं यहाँ पर। इसको थोड़ा सा, सॉरी, एक काम कर दो, इसको 5 5 के डिफरेंस पे हमें दिया हुआ है तो 5 5 के डिफरेंस पे ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक्चुअली टेबल देखा नहीं इसलिए थोड़ा सा ये गलत हो गया। ठीक है, तो 5 5 के डिफरेंस पे ले लेते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा 35, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा 45। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो हमने जो CF निकाला था वो सब, मतलब कि जो भी हमने CF निकाला था वो स्टार्ट हुआ था, मतलब कि पहला नंबर एज इट इज आ गया था 4। ठीक है, अगला आ गया था 10, उसके बाद 20 30 55 ऐसे नंबर आए थे, तो हमने यहाँ पे 20 के डिफरेंस पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ के 20, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 80, यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे 120। ठीक है,
तो यहाँ तक हम रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 5 के सामने CF क्या लिखा हुआ था हमारा, 5 के सामने 4 लिखा हुआ था, ठीक है। तो 5 के सामने 4 कहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे, तो 4 कम से कम यहाँ के आसपास होगा, ठीक है। फिर देखो जो हमारा नेक्स्ट था 10, मतलब लेस देन 10 जो था, लेस देन 10 के सामने CF क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो 10 आ जाएगा आपका एग्जैक्टली यहाँ पे। नेक्स्ट लेस देन 15 जो लिखा हुआ था, उसके सामने CF कितना लिखा हुआ है, 20, ठीक है। नेक्स्ट आपका 20 लिखा हुआ था, तो 20 आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर 20 के सामने आप लेस देन 20 के सामने लिखा हुआ था 30, तो 30 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका था 25 के सामने 55, तो 25 के सामने लगभग 50 यहाँ पे होगा, तो 55 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 30 के सामने 77 था, तो 30 के सामने 77 यहाँ आ जाएगा। 35 के सामने 95 था, तो 95 आपका 100 से थोड़ा सा कम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एंड 40 के सामने 100 था, 40 के सामने आपका 100 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फ्री हैंड से इसको ज्वाइन कर देना है, बस सारे पॉइंट्स को मिला देने हैं बस, ठीक है। ये आपका क्या बना, लेस देन टाइप। लेस देन टाइप का जो ऑगिव होता है हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। लेस देन टाइप का ऑगिव हमेशा कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेस देन टाइप, ठीक है। अब देखिए, अब हमने ये सब तो हमने अपना मतलब कि अभी जो लिखा था वही है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मोर देन टाइप में हमें कन्वर्ट करना है, राइट। मोर देन टाइप में अभी इसे हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मोर देन टाइप हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। मार्क्स, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आप फिर से लिखेंगे मार्क्स, यहाँ पे लिखेंगे CF, ठीक है। अब मार्क्स यहाँ पे है 0 to 5, 5 to 10, ठीक है। फिर 10 to 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 एंड 35 से 40, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, नेक्स्ट है 10, फिर से 10, यहाँ पे फिर 25 सॉरी, फिर 22, यहाँ पे है 18 एंड देन 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना है मोर देन, ठीक है। इस चीज के नीचे लिखना है बस मोर देन, ठीक है। अब मोर देन के बगल में क्या करना है, इधर के सारे लोअर लिमिट लिख देने, ठीक है। मोर देन 0, ठीक है। मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30 एंड मोर देन 35, ठीक है। बस इतना तक हमने लिख लिया। अब CF कैसे लिखोगे, देखो पहले वाले लेस देन में क्या किया था हमने, 4 को एज इट इज लिख दिया था, नेक्स्ट के लिए इन दोनों को ऐड किया था। बट यहाँ पे मोर देन में क्या होगा, सबसे पहले ही सारे का सम लिखा जाएगा, ठीक है। टोटल का सम सबसे पहले लिख दिया जाएगा, तो टोटल का सम कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। सेकंड के लिए यहाँ से लेकर के लास्ट तक का सम लिखा जाएगा, तो 100 में से सिर्फ 4 हम इंक्लूड नहीं करना है, तो नेक्स्ट हम लिख देंगे 96, ठीक है। उसके बाद हम 10 से लेकर के लास्ट तक लिखेंगे, तो 10 तक से अगर लास्ट तक लिख रहे हैं तो हम किसको किसको इंक्लूड नहीं करें, 4 एंड 6 को, मतलब 10 को हम इंक्लूड नहीं करें, तो 100 में से 10 और कम कर लेंगे, या 96 में से 6 कम कर देंगे, तो 90, ठीक है। मतलब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करोगे 90 आएगा आपको। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐड कर लो अगले वाले के लिए, तो कितना आ जाएगा 80, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा 70, फिर ऐड करोगे 45, 23, फिर आपका आ जाएगा 5 और लास्ट में 0, ठीक है। तो ये आपका बन गया मोर देन टाइप, ठीक है। मोर देन टाइप में हम आ गए। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं अपने ग्राफ में, ठीक है। तो ये आपने पूरा, आई होप ये पूरा लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट समझ आते हैं ग्राफ में। ग्राफ में सबसे पहला प्रोसेस तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको y एक्सिस लेना है, इधर आपको x एक्सिस लेना है, यहाँ पे आपको 0 से स्टार्ट करना है, यह 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। इधर भी आपको क्या करना है, मतलब इधर आप 20 से ही ले लो, ठीक है। 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। इधर 120, ठीक है। अब देखो, अब मोर देन में आपने क्या लिखा था सबसे पहले, मोर देन 0 एंड 100, ठीक है। तो 0 तो ये रहा यहाँ पे, और 100 यहाँ पे है, तो आपका सबसे पहला पॉइंट कहाँ बना, यहाँ पे बना सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आपने लिखा था मोर देन 5 एंड 96, तो 5 ये रहा, 5 और 96 थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 96,
नेक्स्ट आपने लिखा था मोर देन 10 एंड 90, तो 90 आपका एग्जैक्टली मतलब कि कहाँ पे आ जाएगा, मोर देन 10 एंड 90, 90 आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा था मोर देन 15 एंड 80, तो ये तो सिंपल है 15 के लिए और 80 के लिए। फिर आएगा आपका 20 और 70 के लिए, 20 के सामने 70 के लिए, ये हो गया 70 के लिए। नेक्स्ट आपने लिखा था 25 के लिए 45, तो 40 से थोड़ा सा ऊपर 45 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 30 के लिए लिखा था 23, ठीक है। तो 30 के लिए 23, तो 30 यहाँ पे, तो 23 20 के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। 35 के लिए लिखा गया था 5, तो 35 के लिए 5 हो जाएगा यहाँ पे। एंड उसके बाद के लिए मतलब कि 0 हो गया था, ठीक है। अब आपको इसको फ्री हैंड बस इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है, बस ये हो गया फ्री हैंड ज्वाइन, बस खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अभी सीखा कि हमने हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम में अगर डिफरेंट अगर मान के चलो इंटरवल हो, जैसे कि पहले तो 5 है, बाद में 10 है, फिर उसमें 20 का डिफरेंस हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीखा है। हमने पॉलीगन सीखा, पॉलीगन विद हिस्टोग्राम सीखा, पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम सीखा है। फिर हमने ऑगिव सीखा है, लेस देन ऑगिव एंड मोर देन ऑगिव। इन केस अगर मान लो दोनों ऑगिव एक साथ आ जाए, तो दोनों को प्लॉट एक साथ कर देना, ठीक है। तो एक ग्राफ ऊपर से नीचे जाएगा, एक नीचे से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक साथ, ठीक है। एग्जाम में जनरली ये एक साथ वाला भी मतलब देखा जाता है, बट पॉपुलर नहीं है, ठीक है। 2-4 एग्जाम में मतलब ऐसे आया हुआ है, ठीक है। तो इनकेस अगर आपको ऐसा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, दूसरे वीडियो में हम ये आपको सब सिखा देंगे, ठीक है। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा है, और इनकेस अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर देना। और अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, किसी और बुक का कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, एक सेकेंड, आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप 12th क्लास का ये 11th या 12th क्लास में पढ़ते हैं, या आपको आपके कोई छोटे भाई बहन है जो 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो एग्जाम हॉल जिस चैनल पे अभी आप हैं, इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एग्जाम हॉल। इसमें हम केवल सीबीएसई की चीजों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एग्जाम हॉल सीबीएसई। यहाँ पे हम साथ ही साथ जो 12th क्लास के बाद जो एग्जाम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 12th क्लास सिलेबस, जैसे कि एनडीए का एग्जाम है, चाहे नीट का एग्जाम है, आईआईटी जेई का एग्जाम है, या फिर क्लैट का एग्जाम है, ठीक है, या सीवीटी का ही एग्जाम है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम एग्जाम हॉल सीबीएसई पे। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम हॉल साइबर है। अगर आप पीसी आपके घर में कोई पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इनकेस अगर आपको करना हो, तो एग्जाम हॉल पीसीएस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैथ के कॉन्सेप्ट के लिए आप एग्जाम मैथ पूरा आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 हमारे चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और सीखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।